नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज की ये चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट से है जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि वो अब शायद ट्वीट नहीं करेंगे। जी हाँ, आप ठीक समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम रात करीब 8:45 बजे के आसपास, अगर मैं प्रिसाइसली जाऊँ तो 8:55-56 पर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आपके सामने है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये ट्वीट इंग्लिश में किया गया था, उनका जो @नरेंद्र मोदी का हैंडल है उस पर। दिस संडे थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब विल कीप यू ऑल पोस्टेड। हिंदी में अगर इसका सार किया जाए, इसका मतलब निकाला जाए तो इस इतवार से मैं सोशल मीडिया के अपने अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। जो भी फैसला लूँगा आपको बताऊँगा। विल कीप यू पोस्टेड। ये कहते ही तब से लेकर अब तक अभी बहुत कम घंटे ही बीते हैं, एक दिन भी नहीं बीता है, और प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर लाखों की संख्या में लाइक, रीट्वीट और रिप्लाईज आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर करीब 5,33,00,000 लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक पर करीब 4,33,00,000 लोग फॉलो करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी तादाद संख्या में यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का ये अचानक कह देना कि वो आने वाले संडे यानी 8 मार्च, जो कि महिला दिवस भी है, उस दिन से वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस देश की अपनी कैबिनेट को, अपने सांसदों को, अपने अधिकारियों को, अपने टीम के तमाम सदस्यों को कहता रहा कि आप जनता से कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइए, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे बाकी सोशल मीडिया पर, लेकिन आइए ज़रूर, ताकि जनता जनार्दन तक आप सीधे पहुंच सके और जनता आप तक पहुंच सके। वो प्रधानमंत्री आज ये अचानक क्यों ट्वीट कर कहता है कि वो इन तमाम अकाउंट्स को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। बात बहुत बड़ी है, इसीलिए इसके हज़ारों लाखों रीट्वीट भी हो रहे हैं। इसीलिए जब से ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, हैशटैग भी जितने चल रहे हैं इस वक्त, उसमें कोई ना कोई हैशटैग नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से जुड़ा हुआ है। कोई हैशटैग यस सर कह रहा है, कोई हैशटैग नो सर कह रहा है, कोई हैशटैग नो मोदी नो ट्विटर कह रहा है, कोई हैशटैग नमो, कोई कह रहा है हैशटैग मोदी क्विट्स सोशल मीडिया। ये तमाम हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये कहने की नौबत क्यों आ गई। जो व्यक्ति फेसबुक के दफ्तर में जाके मार्क ज़करबर्ग के सामने बाकायदा लाइव ऑडियंस के बीच कहता है कि मैं तमाम राजनेताओं से अपील करता हूं कि आप सोशल मीडिया पर आइए, ये जनता से जुड़ने का बहुत बेहतरीन माध्यम है। आज वो खुद ये कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं। वो क्यों जनता जनार्दन से दूर जाना चाह रहा है? ऐसा व्यक्ति जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आता है और बड़ी संख्या में अपने सांसदों को जिताकर लाता है, वो खुद जनता से दूर होने की बात कर रहा है। ये बात समझ पाना आसान नहीं है, और शायद इसीलिए मेरे जैसे तमाम लोगों ने ट्वीट करके उनसे पूछा है कि आखिरकार आप ये क्यों फैसला कर रहे हैं, क्या ये देश जान सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि विल कीप यू पोस्टेड, जो भी वो फैसला करेंगे वो बताएंगे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। आज की ये चर्चा का मुख्य फोकस यही है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे क्या मतलब निकालने चाहिए। जो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, सबसे पहले उसका जिक्र करूंगा। पहला कयास जो चल रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री अगर ट्विटर, फेसबुक जैसे अकाउंट्स छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी इन अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस ने कह दिया कि मैं भी अकाउंट अपना बंद कर दूंगी ट्विटर का। जैसा कि बीजेपी के एमपी हैं सत्यदेव पचौरी साहब, यूपी में आते हैं कानपुर से, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है सोशल मीडिया पर, इससे दूर जाने का वक्त आ गया है। तो अगर बहुत से लोग प्रधानमंत्री के देखा देखी उनको फॉलो करते हुए अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के अकाउंट बंद कर लेते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री अपील करते हैं, तो मान के चलिए इन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। और इसीलिए
ये बात भी, ये पहली कयास वहीं से जन्म ले रही है कि क्योंकि आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम विदेशी कंपनियां हैं, इन पर आप कोई रोक टोक नहीं लगा सकते, इन पर आप कोई बंदिशें नहीं लगा सकते, क्योंकि सब अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर में आती हैं, उनका कंट्रोल अमेरिका से चलता है। ऐसे में क्या भारत चीन की तरह अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार डिजिटल होने की बात करते रहे हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड से दूर जाना आसान नहीं लगता, जनता से दूर जाना आसान नहीं लगता। इसीलिए ये अटकल सबसे तेज़ी से इस वक्त चल रही है कि क्या 8 मार्च महिला दिवस के दिन पर, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई एक नया भारतीय, जो कि पूर्णतः भारतीय स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसका लॉन्च कर सकते हैं? और मान लीजिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, नरेंद्र मोदी ट्वीट कर फेसबुक पर जाकर उसकी जानकारी देते हैं, और उस ऐप के, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर वो पहले यूज़र बनते हैं, तो अपने आप में वो उस प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, और बहुत बड़ी तादाद में जो सोशल मीडिया पे उनकी जो फॉलोअर्स हैं, वो सब के सब शिफ्ट हो जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर। इससे इस भारतीय ऐप को फाइनेंशियली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, और जितनी विदेशी अकाउंट्स हैं, कंपनियां हैं, उनको नुकसान होगा। और फिर इस तरीके से जैसे चीन में होता है, चीन में अपना ट्विटर है, चीन का अपना एक फेसबुक जैसा अकाउंट है, चीन का अपना एक यूट्यूब जैसा अकाउंट है, वो इन विदेशी अकाउंट्स पर वो लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जब चीन में जो होता है, वो एक इसका ड्रॉबैक भी है, उन तमाम चीज़ों को चीन की हुकूमत अपने कंट्रोल में रखती है। यानी आप चीनी हुकूमत के खिलाफ, चीन के मुखियाओं के खिलाफ, चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने पर बोल नहीं सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद। अगर ऐसा ही हो रहा है तो एक तरीके से फिर ये नया बहस का विषय शुरू हो जाएगा, क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्या अपना स्वदेशी तकनीक के बहाने नरेंद्र मोदी या बीजेपी जनता की अपनी जो विरोध की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश करेंगे? ये उसका एक ड्रॉबैक के तौर पर सामने आ सकता है। तो पहला कयास, पहला सामाजिक स्वदेशी क्रांति के तौर पर अपना क्या कोई ऐप भारत लॉन्च कर रहा है। दूसरी बात, जो दूसरी अटकल है, जो दूसरा कयास है, वो ये कि क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी की सक्सेस होने की वजह से, सक्सेस होने के पीछे महिलाओं का हाथ है। चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करते हो, चाहे वो स्वच्छता की बात करते हो, उन्होंने बहुत सी स्कीम्स इसका प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लॉन्च की हैं, जिससे महिलाओं को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचता है। चाहे वो जनधन योजना हो, महिलाओं को लोकल लेवल पर आरक्षण देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 8 मार्च के दिन ये अपील करेंगे कि एक दिन के लिए आप लोग तमाम अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपने घर की माँ, बीवी, बेटी, बहन, इसके हवाले कर दीजिए और लेट देम हैंडल योर अकाउंट जस्ट फॉर अ डे, और आप इससे दूर हो जाइए, ताकि महिला सशक्तिकरण की ओर आप एक कदम आगे बढ़ा सकें। दूसरी बात तो ये है जो एक कयास लगाए जा रहे हैं। तीसरी जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है वो यही है कि क्या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिल्ली के दंगों के दौरान हमने देखा, नकारात्मकता फैलाई गई, अफवाहें फैलाई गई, दंगे को उकसाने वाले ट्वीट्स या वीडियोस ट्रेंड कराए गए, डॉक्टर्ड, मॉफ्ड, गलत जो इंजीनियर्ड होता है जिससे जनता भड़क सके, जिस तरह के बयान सामने आते हैं जिसको तोड़ मरोड़ कर एडिट कर पेश किया जाता है, क्या उस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर आने से प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ हैं, क्षुब्ध हैं, परेशान हैं? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है अपने इस ट्वीट के ज़रिए कि वो सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कि वो संदेश देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम सब्सक्राइबर्स को जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं, कि आप ट्रोलिंग का काम बंद करिए। अगर आप इस तरीके से ट्रोलिंग करेंगे तो हम लोगों को डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर जाना पड़ेगा, एक जिसको आप कहते हैं ना सोशल मीडिया से संन्यास लेना, उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या दिल्ली दंगों के दौरान जिस तरह का काम, जिस तरह का आज की तारीख में, ये बात आप मानेंगे आप तमाम लोग, कि जब भी कहीं पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ सबसे पहले इंटरनेट बंद करती हैं,
धारा 144 बाद में लगेगी, पुलिस एहतियातन गिरफ्तारियां या हिरासत में लेने का काम बाद में करेगी, लाइसेंसी रिवॉल्वर्स पिस्टल्स को जमा कराने का काम बाद में करेगी, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया पर ब्लैंकेट बैन लगा इंटरनेट पर ब्लैंकेट बैन लगा देती है, ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें ना फैल सकें, गलत बातें ना फैल सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आप व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर एक लाइन डालते हैं कि आइए इकट्ठा होइए, आइए वह हज़ारों की संख्या में पहुँचिए, आइए मुझे परेशान किया जा रहा है, आइए वहाँ पर पुलिस इकट्ठा हो रही है, जवाब दीजिए। इस तरह की बातों को रोक लगाने के लिए ही क्या प्रधानमंत्री ने नाराज़ होकर ये बात की है? तीसरी बात। चौथी बात, क्या प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने भी कहा कि कुछ दिनों के लिए ही, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने इस देश की जनता को डिजिटली इक्विप्ड बनाया है, डिजिटली इंटेलिजेंट बनाया है, फोर्स किया है कि आप सोशल मीडिया पर आइए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल कुछ दिनों का डिजिटल संन्यास ले रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स जिसको कहते हैं, उससे दूरी बना रहे हैं, सोशल मीडिया से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो दुनिया भर के तमाम राजनेताओं को ट्वीट के ज़रिए ही कई बार बधाई देते हैं, उनके देश में हुई घटनाओं पर रिएक्शन देते हैं, शोक जताते हैं। ट्रंप हिंदुस्तान आते हैं तो उनका वेलकम इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जब शिंजो आबे हिंदुस्तान आते हैं या वो जापान जा रहे होते हैं तो जापानीज़ लिखकर ट्वीट करते हैं। इसी अंदाज में जब शी जिनपिंग इंडिया आ रहे होते हैं या मोदी जी को चाइना जाना होता है तो वो चाइनीज़ लिखकर ट्वीट करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं या बताते हैं या उनका वेलकम करने की कोशिश करते हैं। यानी सोशल मीडिया के ज़रिए नरेंद्र मोदी उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को संबोधित करते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से दुनिया के इस प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि आप, हिंदुस्तान जो है वो अलग थलग पढ़ने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के तमाम देशों से संपर्क खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो कि असंभव सा लगता है। इसीलिए मैं डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिनों के उपवास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही दुनिया के तमाम भारतीय समुदाय को, जो इंडियन डायस्पोरा है अक्रॉस द ग्लोब, उसको जोड़ा है ट्वीट्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हिंदुस्तान से तो जोड़ा है, अपने साथ भी जोड़ा है, उनके जवाब देकर, उनको संबोधित कर। ऐसे में पूर्णतः इन प्लेटफॉर्म से दूर जाना मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। पांचवा कयास, ये कयास कम है, ये मेरा राय ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी भगोड़े नेताओं में से नहीं है। नरेंद्र मोदी पर बीते 20 साल की राजनीति के दौरान बहुत गंभीर संगीन आरोप लगे हैं, चाहे वो गुजरात के दंगों का मामला हो, चाहे वो दिल्ली में अभी जिस तरीके से सरकार बनी या जिस तरीके से राफेल का सौदा हुआ, तमाम मुद्दे हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भगोड़ा या एस्केपिस्ट होने के तौर पर नहीं देखा गया। उन्होंने सब चीज़ का सामना किया और जब मौका मिला, चाहे चुनावी रैलियों में, चाहे संसदों के भाषण में, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि आप जितनी मेरे ऊपर आलोचना करोगे, जितना मेरे पर पत्थर उछालोगे, उन पत्थरों को जोड़कर, वो कहते भी हैं, उन पत्थरों को जोड़कर मैं सीढ़ी बना लेता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ। देखिए, गुजरात दंगों को लेकर तमाम बातें की गई, अमेरिका ने उन पर बंदिश लगा दी कि आपको हमारे देश का वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दोस्त के तौर पर उभरे हैं। इसके पहले बराक ओबामा थे, जो कि डेमोक्रेट थे, वो भी नरेंद्र मोदी के फ़ैन हो गए थे जब वो भारत आए थे। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आलोचनाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया है। आप जितना उनकी आलोचना करेंगे, जितने विपक्ष ने उनके बारे में कुशब्द कहे, गंदी बातें बोली, उन तमाम चीज़ों को वो इस तरीके से अपने ऊपर ओढ़ते हैं जैसे वो सबसे बड़े विक्टिम हो गए हैं, और उससे उनको फ़ायदा सियासी तौर पर बहुत मिलता है। उनके फॉलोअर्स की संख्या हमेशा बढ़ जाती है, उनके वोटर्स की संख्या हमेशा बढ़ जाती है, उनकी रीच जो है वो सामाजिक परिवेश में ज़्यादा हो जाती है। ये मेरी राय है, इसीलिए मैंने कहा ये कयास नहीं है। तो ऐसा कोई काम वो नहीं करेंगे कि जिससे ये लगे कि वो भाग गए हैं। वो अगर यहाँ से हटेंगे भी तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक नई चीज़ आएगी जिसमें वो दिखाई देंगे। महिला दिवस से जुड़ी एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उस दिन के लिए अपने अकाउंट पर अपनी माँ की तस्वीरें लगा दें, क्योंकि महिला दिवस है वो, और माँ को सम्मान दें, नारी शक्ति को सम्मान दें, माँ शक्ति को सम्मान दें। ये भी हो सकता है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, 8 मार्च का दिन उन्होंने चुना है। 8 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अहम है, बेहद अहम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
नरेंद्र मोदी का जन्म 17 तारीख को हुआ है, 17 सितंबर को। 17 का जोड़ 8 आता है। नोटबंदी का फैसला वो 8 नवंबर के दिन लागू करते हैं। 8 नरेंद्र मोदी का लकी नंबर है, क्योंकि वो 8 उनका जन्मांक है। इसी तरीके से 8 मार्च की वो बात कर रहे हैं। वो शपथ जब पहली बार लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर तो 26 तारीख को, 26 मई को लेते हैं। 26 का जोड़ भी 8 आता है। तो ये चीज़ें इशारा करती है कि नरेंद्र मोदी 8 नंबर के दिन अब उनके हिसाब से जो उनको अच्छा काम लगता है वो पुण्य के कामों को 8 के अंकों के साथ जोड़ कर देखते हैं। तो 8 की तारीख को वो भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, छोड़ देंगे सोशल मीडिया, ऐसा नहीं माना जा सकता। कम से कम मुझे मानने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए #NoSir काफ़ी वक्त से ट्रेंड कर रहा है कि सर ट्विटर छोड़ के मत जाइए, फेसबुक छोड़ के मत जाइए। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह फ़र्ज़ है कि जनता जनार्दन की बातें वो सुने। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म उनके हाथ में है। वो ट्विटर पे सुने, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे सुने, या कहीं और सुने, या नमो ऐप पर सुने। मुझे नहीं पता कि किसके ज़रिए सुनेंगे, लेकिन उनको जनता के साथ, जनता से जुड़े दिखाई देना पड़ेगा। आप जनता से अलग नहीं जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। करीब 5.5 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जिससे आप जनता के सामने, प्रेस उनके सामने बैठ के जनता से जुड़े सवाल पूछ सके। नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी देश का इंटरव्यू देता है, पत्रकार जाके लेता नहीं है। यानी प्रधानमंत्री खुद तय करते हैं कि उनको कब, कहाँ, किस अखबार से या टीवी चैनल से या वेबसाइट से बात करनी है। उसके दफ्तर को, उसके संपादक को, उसके रिपोर्टर को बुलाया जाता है, समय दिया जाता है, सवाल वो पूछता है। तो प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, प्रधानमंत्री का मीडिया के सामने बहुत आसानी से उपलब्ध ना होना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके साथ बहुत बड़ा एसपीजी का क्रू चलता है, जिसके हर पत्रकार, हर व्यक्ति उनके पास तक नहीं जा सकता। ऐसे में अगर वो जिस सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़े हुए थे उनसे बिल्कुल अलग थलग बढ़ जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री कहाँ रिएक्शंस देंगे, कहाँ प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया से दूर ना जाकर किसी और माध्यम से, किसी और तरीके से, किसी और प्लेटफॉर्म से वो हिंदुस्तान के आवाम से, अपने वोटरों से, अपने फॉलोअर से जुड़े रहना ज़रूर चाहेंगे, जितना मैं उनको समझता हूँ। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी की आदत है सरप्राइज़ देने की। जब पूर्वोत्तर में समझौता हुआ था, उन्होंने ऐसे एक ट्वीट आया था और कहा था कि अगले 5 मिनट में मैं कुछ ट्वीट करने वाला हूं। जब वो नोटबंदी का फैसला आता है तो फिर एक ट्वीट आता है पीएमओ के हैंडल से कि बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले अगले कुछ मिनटों के अंदर। जब भारत ने चुनावों के पहले, अभी 19 के चुनावों के पहले एक मिसाइल बनाई जिसमें आप अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं, उस वक्त भी ऐसे ही ट्वीट किया गया। तो कयास पैदा हो जाते हैं। तो हम जैसे पत्रकारों को काम मिल जाता है कि सोचें कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, और वो हमेशा एक प्लेजेंट सरप्राइज़ देते हैं, एक सुखद आश्चर्य जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे सामने परोस देते हैं। तो मैं इस 8 मार्च की बात को वही मानकर चल रहा हूँ कि कोई सुखद आश्चर्य हमारे सामने, एक प्लेजेंट सरप्राइज़ 8 मार्च को नरेंद्र मोदी की तरफ से आने वाला है। और आखिर में बात ज़रूर कहूँगा कि नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम बहुत लगे कि आप ऐसे व्यक्तियों को फॉलो करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए जो देश में, समाज में दुराव पैदा कर रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जब दोबारा इन अकाउंट्स पे जुड़ेंगे, मान लीजिए कि वो हट जाते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं हफ्ते भर का, 10 दिन का, महीने भर का, दोबारा जब वो जुड़ें तो वो ऐसे तमाम लोग जिनको उन्होंने फॉलो कर लिया है, लेकिन वो लोग गलत गतिविधियों में या गलत तरीके से ट्वीट कर या फेसबुक पोस्ट डालते पकड़े गए हैं, उन लोगों को अनफॉलो कर दें और नए सिरे से दुनिया भर के तमाम बड़े जो राजनेता हैं केवल उन्हीं के साथ दोस्त रहें। क्या हम जैसे पत्रकार जिनको आज नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, क्या हमको वो फॉलो करेंगे या हमको भी अनफॉलो कर देंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई है 8 मार्च तक की, क्योंकि अभी भी 8 मार्च में 5 दिन बाकी हैं। तो इन 5 दिनों में बहुत से और नई नई थ्योरीज सामने आएंगी और हम इस विषय पर चर्चा आपसे आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।